लाडली बहू ने हमारी विधवा बहू को सुहाग की चूड़ियां पहनाई है भैरव सिंह। मतलब जानते हो इसका? मदन सिंह, तुम्हें कोई धोखा हुआ है। भला आनंदी ऐसा क्यों करेगी? अपनी इस लाडली बहू से पूछो कि क्या किया इसने हमारी विधवा बहू के साथ और क्यों। कैसे सच है? तू जानती है छोरी को? तूने उसे चूड़ियां पहनाई? बोलती क्यों नहीं? बोल। तूने क्या किया काम? होगी तसल्ली? देख लिया अपनी लाडली बहू क्या करतूत? कायर कहीं के। अरे वार करना है तो मर्द की तरह सामने से आकर वार करो। इन लुगाइयों का क्यों सहारा लेते हो तुम लोग? दुश्मनी निभाने का ये कौन सा नया तरीका अपनाया तुम लोगों ने? देखो मदन सिंह, मेरी बहू बच्ची है, नादान है, रीति रिवाज को, समाज के चलन को नहीं समझती है। अनजाने में हुई भूल को तुम हमारी दुश्मनी से क्यों जोड़ रहे हो? क्यों ना जोड़ूं? अरे क्यों ना जोड़ूं इसे हमारे दुश्मनी के साथ? इतनी नादान भी नहीं है तुम्हारी बहू कि ये भी ना समझ सके कि एक विधवा बहू को सुहाग की चूड़ियां पहनाने का मतलब क्या होता है। देखो मदन सिंह, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये जो कुछ हुआ है वो बच्चे की नादानी की वजह से हुआ है। इसे भूल जाओ तुम। भूल जाऊं? अरे क्यों भूल जाऊं और कैसे भूल जाऊं? अगर तुम लोग इज्जतदार और पैसे वाले हो ना तो मैं भी किसी से कम नहीं हूं भैरव सिंह। तुम भी मुझे अच्छी तरह से जानते हो। अगर मेरे परिवार पे थोड़ी सी भी आंच उठी ना तो तलवारें निकल जाएंगी। अरे ओए मदन सिंह, हमारी तलवारों को भी जंग नहीं लगी है, समझा? और सुन, ये घीदड़ भौंकी किसको दे रहा है तू? हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। अरे वो तो शुक्र मना कि तू हमारी दहलीज पे खड़ा है, वरना अभी तक काट के रख देते। भाई साहब रुक जाइए भाई साहब। अब चुप हो जाइए, क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग? मेहरबानी करके मदन सिंह यहाँ से जाओ। देखो आज जो कुछ हुआ वो बच्चे की नादानी की वजह से, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। जाओ यहाँ से। अभी तो जा रहा हूं भैरव सिंह, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऐसी भूल दोबारा हुई ना तो ना तो पंचायत में बैठने का वक्त मिलेगा और ना माफी मांगने का। कहते हैं विधवा को अच्छी चीज नहीं खानी चाहिए। जब से मेरा बीन गया है मैंने मिठाइयाँ नहीं खाई। मुझे ना अच्छे कपड़े भी पहनने नहीं देते, सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। जब देखो डांटते रहते, कहते कि अपनी बीन को खा गई मैं। देख मेरे हाथ, देख मेरे हाथ, देख मेरे हाथ, देख मेरे हाथ। बहुत अच्छी है तेरी चूड़ियाँ। पता नहीं मुझे कभी पहनने को मिलेगी भी कि नहीं।
छोटी सी उम्र में मेरा ब्याह किया रे बाबुल, मुझसे क्या हो गई भूल हो। आनंदी बेटा, तू चल मेरे साथ। सुमित्रा, रुक जा। कहाँ ले जा रही है इसे? ये छोरी आज अपने कमरे में नहीं रहेगी। ये छोरी आज कोठरी में रहेगी। रात भर। मासा, ये क्या कह रही हैं आप? रात भर कोठरी में? इतनी छोटी सी बच्ची। बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है। कान पक गए हमारे जो सुन सुनकर। अरे सबकी परदादी है थारी जे बच्ची। तभी तो चूड़ियां पहना आई विधवा को। और विधवा कौन? हमारे दुश्मन की बहू। मासा, वो नादान है, उसे क्या पता कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन। तू बकवास मत कर पहले। बहुत सुन ली तेरी। अरे तू कब तक अपने बहू का पक्ष लेकर मासा से मुंह जोरी करता रहेगा? जानता है ना तू, मदन कब से खार खाए बैठा है हमसे। उसे लगता है कि हमारी वजह से वो सरपंच नहीं बन सका, इसलिए वो मौके की तलाश में है पलटवार करने के लिए। जिस दिन उसे थोड़ी सी भी ढील मिल गई ना, कुछ का कुछ हो जाएगा भैरव। ये सब मैं जानता हूं भाई साहब। अरे जानता है तो कुछ करता क्यों नहीं? कर कुछ। इससे पहले कि थारी बींदनी हमारे खानदान की शान आन का क्रियाक्रम कराए। अरे ताड़े लगा इसके मुंह पे, जबान पे, पैरों पे। अभी से बाद में बड़ा रुलाएगी जो थारे को। मासा, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैं उसे समझा दूंगा। आनंदी बेटा देखो। रहने दे, रहने दे। ऐसे तो बहुत समझा चुका है तू, और थारी बींदनी भी। अब समझाने बुझाने का काम मैं करूंगी अपने ढंग से। कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये छोरी आज कोठरी में रहेगी। ना अन्न का एक दाना मिलेगा इसे, ना पानी की एक बूंद। मासा, जाने दीजिए ना उसे। मासा, मैंने कहा ना मैं समझा दूंगा उसे। मासा, मेरी बात तो सुनिए।
जाहीं पे। सारा दिन भूखी प्यासी इस कोठरी में सड़ेगी, तभी अकल ठिकाने आएगी तेरे। जड़ से कह रही थी छोरी को संभाल के रखो, नहीं घुस गई बांध तोड़ के गांव में। भाई खानदान की इज्जत तो सीखेगी। जहाँ क्या कर रही है? मासा, वो बच्ची है अभी। बच्ची है तो क्या हुआ? सबक तो सीखना ही पड़ेगा। लेकिन मासा, बस ये क्या है? आपने कुर्ता मांगा ना हमारे से। तेरा ध्यान किधर है भागो? मैंने तेरे से हिसाब की किताब मांगी थी, तू ये लिए आई? क्या बात है? बहुत परेशान दिख रही तू। हमारे को बहुत बड़ा लगे, मन बहुत भारी भारी हो रहा है, घबराहट हो रही है हमारे को बहुत। मारे को लागे कि मारी आनंदी ठीक नहीं, दुखी है वो। बहुत चिंता हो रही है हमारे को छोरी की। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भागो। हमारी बेटी को वहां कोई परेशानी नहीं हो सकती। अरे बड़े भाग हैं हमारी बेटी के जो इतने अच्छे घर में ब्याह कर गई है। हाँ, सच ही बोलो आप। लेकिन कैसे समझाऊं? औरत का मन होता तो समझते कि दूर गई औलाद की चिंता क्या होवे। औलाद की आंखों में आंसू आवे, उससे पहले ही माँ की आंखें नम हो जाती है। और औलाद अगर खुश हो तो माँ के चेहरे पर उससे पहले ही खुशी आ जाती है। तेरी बात सच्ची है भागो कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। पर फिर भी कहूंगा तू बेकार में फिक्र कर रही। अरे पूरे गांव में किसी की भी छोरी का ब्याह इतने अच्छे घर में नहीं हुआ। और फिर देखा तुम आनंदी के सासरे वाले कितना प्यार करते हैं उसको, अपनी आंखों से देखा ना। और फिर तेरी जबान नहीं थकती उसके सास ससुर की बड़ाई करते हुए। जानू और समझू ये सारी बात, लेकिन जब तक मैं हमारी छोरी की अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक हमारे मन को शांति ना मिलेगी। हम छोरी को देखा है? अभी तो मिल के आई तीज के त्योहार पर। अभी कहाँ, कितने दिन हो गए? अरे नहीं भागो, तीज त्योहार की बात और है। ऐसे ही मुंह उठा के सासरे चले जाना अच्छी बात नहीं है। उसके घर वाले क्या सोचेंगे? फिर देख आनंदी के लिए भी ठीक नहीं है। देखा नहीं कैसे रो रही थी उस दिन वो।
पाषाण मत हो और ईश्वर में विश्वास रख। अरे हाँ, वो पटवारी जी जा रहे हैं जज सर। मैं उनसे कह देता हूँ, वो आनंदी के सासरे जाके हालचाल पूछाएंगे सब राजी खुशी है कि नहीं। अच्छा सुनो, उनके हाथों मिठाई भिजवा देना। छोरी के पीहर से सासरे में कोई खाली हाथ जाए अच्छा ना लगे। ठीक है, हमारी मुंबड़ भिजवा दूंगा। अब खुश? चल जा, आप मेरी किताब ले। ए चुईया, अरे उधर नहीं इधर देख। अरे बुद्धू ऊपर। तू रो क्यों रही है? तो क्या नहीं रो? तुझे कोई कोठरी में बंद करेगा तो तू क्या हंसेगा? धीरे बोल, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या है इसके अंदर? गरम गरम कचौड़ियाँ हैं, खा ले। मुझे नहीं खाना। क्यों? मुझे दादी साहब ने कोठरी में बंद क्यों किया? मैं कोई कचौड़ी वचौड़ी नहीं खाऊंगी। अरे खा ले, बहुत बढ़िया है। खाना नहीं। अगर खाएगी नहीं तो भूखी मर जाएगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अपने घर जाना है। मैं माँ बाबू के पास चली जाऊंगी। क्या तू सच में चले जाएगी? हाँ, चली जाऊंगी। फिर तू ही रहना अपने दादी साहब के पास। फिर वही तुझे घी मलाई और कचौड़ी खिलाएगी। अरे गला फाड़ के क्यों रो रही है? अगर दाई साहब सुन लिया तो और भी डांट लगाएंगे। क्या हुआ? गिर गया क्या? हाँ गिर गया तेरे कारण। अगर तू खिच 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 नहीं करती तो। क्या हुआ? जे आवाज कैसी थी? चुप रहना, दादी आ रही है।
ऐसा क्या कर दिया भाभी ने जो दादीजा ने इतनी बड़ी सजा दी? ऐसा कोई कोठरी में बंद करता है क्या? बेचारी भाभी कब से रोई जा रही है। रोने से कुछ नहीं होगा माँ, दादीजा को समझाओ ना। भाभी ने कुछ भी नहीं खाया, भूख के मारे बिलख रही है वो। जब तक मासा का गुस्सा शांत नहीं हो जाता उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है सोनू। वो और भड़क जाएंगी। तो क्या तब तक भाभी कोठरी में बंद रहेंगी? हम लोग क्यों इतना दादीजा से डरते हैं माँ, जबकि आप लोगों की कोई गलती भी नहीं है। खोलो ना दरवाजा।